हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए एंड यूएई, ऑप्शन बी है यूएई एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड नेपाल, ऑप्शन डी है मॉरिशस और बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस और बांग्लादेश। भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस और बांग्लादेश के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 टू 2006 किस संस्था ने जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है RBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? डिस्कशन पेपर है तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी किस संस्था ने जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट 9 ईयर में कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं? तो 24.82 करोड़ लोग। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। कितने लोग लास्ट 9 साल में, अंतिम 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं? तो 24.82 करोड़ लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन पेपर, इंडिया ने रजिस्टर किया है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। 2013-14 में कितना था? 29.17% और 2022-23 में कितना है? 11.28%। तो आपको ये याद रखना है कि 2022-23 में इंडिया ने रजिस्टर किया है ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कितना किया है 2022-23 में? 11.28% और 2013-14 में कितना था? 29.17%। तो ये डाटा आपको याद रखना है। रिडक्शन कितने का हुआ है? ए रिडक्शन ऑफ 17.89 परसेंटेज पॉइंट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने रजिस्टर किया है द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर। कितना? 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। फिर यूपी के बाद स्थान है किसका? बिहार का है 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है 2.30 करोड़ और राजस्थान है चौथे स्थान पे 1.87 करोड़। इसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें कितना इंडिकेटर यूज हुआ है? तो 12 इंडिकेटर ही याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी है फोर्थ, ऑप्शन सी है फिफ्थ, ऑप्शन डी है फर्स्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4। पाकिस्तान कितने पोजीशन पे है? पाकिस्तान है 9वें पोजीशन पे। टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपका यूएसए। टॉप पे यूएसए है। फिर रसिया दूसरे पोजीशन पे है, चाइना तीसरे पोजीशन पे, भारत चौथे पोजीशन पे। इसके अलावा आपको स्कोर भी याद रखना है। तो स्कोर आपको याद रखना है इंडिया का, कोई इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्कोर कितना है? इंडिया का स्कोर है, पावर इंडेक्स बोलते हैं, इंडिया विथ है पावर इंडेक्स स्कोर ऑफ 0.1023। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वच्छ मंदिर अभियान, ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत पहल, ऑप्शन सी है स्वच्छ अटल पहल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ मंदिर अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ मंदिर अभियान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दीक्षा, ऑप्शन बी है मूल्य प्रवाह 2.0, ऑप्शन सी है आशा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मूल्य प्रवाह 2.0। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मूल्य प्रवाह 2.0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी और एरोस्पेस प्रमुख लॉकहीड मार्टिन ने औपचारिक रूप से X-59 क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, जिससे नई पीढ़ी के वाणिज्यिक विमानों का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो ध्वनि की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि X-59 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट किसने डेवलप किया है? एक तो आपका है एरोस्पेस प्रमुख लॉकहीड मार्टिन है, और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है ईएसए, ऑप्शन डी है नासा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, जो X-59 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, इसकी स्पीड कितनी है, एक्सपेक्टेड कितना है? 1.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, या 925 mph माइल पर आवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंसी एंड कंपनी, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें 42 इंडिकेटर यूज हुआ है, used 42 इंडिकेटर टू मेजर 5 पिलर ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन 2012 एंड 2022। तो 2012 से 2022 के बीच में इसे क्या बोले, इस शीर्षक को तैयार किया गया है, जिसमें 42 इंडिकेटर यूज हुआ है टू मेजर 5 पिलर्स ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन 2012 एंड 2022। और वो 5 पिलर कौन से हैं? द 5 पिलर्स आर ट्रेड एंड कैपिटल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस एंड पीस एंड सिक्योरिटी। तो याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हो। सबसे पहले इस रिपोर्ट के अनुसार जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये डिक्लाइन हुआ है। 2021 में था 2019 में था 72.8 और 2021 में कितना है 71 है। तो ये आपका डिक्लाइन हुआ है, ये आपको याद रखना है क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ, ये डिक्लाइन हुआ है। 2019 में कितना था 72.8 था, 2021 में कितना है, कितना हो गया है 71। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है जो ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशियो है, ये आपका 2020 में कितना था, 2020 में था 152 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, जो कि और 2019 में कितना था 151 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो डाटा आपको याद रखना है कि 2019 में जो था ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये कितना था 151 था, और 2019 में कितना था, हाँ, और 2020 में कितना है 152 है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसमें जो ग्रेजुएट होंगे उनको मिलेगा 3000 पर मंथ, 2 साल के लिए है सर।
और जो डिप्लोमा होंगे, डिप्लोमा वालों के लिए इनको मिलेगा 1500 पर मंथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत के किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अस्त्र मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस प्रकार की मिसाइल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन बी है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन सी है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। जो अस्त्र मिसाइल है किस टाइप की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। और मैन्युफैक्चरर कौन है? बीडीएल। मैन्युफैक्चरर कौन है? बीडीएल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा इसकी स्पीड कितनी है? जो अस्त्र मिसाइल है 100+ किलोमीटर स्पीड बोर्ड रेंज, ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 100+ किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कच्ची खड़े खजूर है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। कच्ची खाड़े जो कि एक खजूर है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख लेते हैं। एक आपका है रामबन अनारदान, अनारदान इसे भी मिला है जीआई टैग और इसका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से जो जीआई टैग मिला है एक है आपका तंगेल साड़ी, तंगेल साड़ी, फिर गारत साड़ी, एक गारत साड़ी, गारत साड़ी, फिर आपका कोरियल साड़ी है, कोरियल साड़ी, कोरियल साड़ी, फिर आपका है कालो नुनिया चावल, कालो नुनिया चावल, और एक आपका है सुंदरबन शहद, सुंदरबन शहद। इसे जीआई टैग मिला है और किस राज्य से इसका संबंध है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजूज 9 साल बाद किस राज्य में आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजूज 9 साल बाद किस राज्य में आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार ने 2030 तक एक्सीडेंटल डेथ को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी है 90%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 50%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 50%। सरकार ने 2030 तक एक्सीडेंटल डेथ को कम करने के लिए कितना लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 50%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो 46वें नंबर के, 46वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन आसियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है काठमांडू, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है कोलंबो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आसियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और इसे इनोग्रेट किसने किया? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और इसकी थीम क्या थी? ABCB आसियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये भी आपको याद रखना है थीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने 2023 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LADS के तहत धन प्रवाह को ट्रैक करने के लिए ई-साक्षी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सिंपली आपको याद रखना है कि ई-साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्ट टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शॉर्ट में इसे बोलते हैं RFI। तो आपसे RFI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ से कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये टेक्नोलॉजी है RFID टेक्नोलॉजी, ये यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस कोड, शॉर्ट में से बोलते हैं EPC, इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस कोड, और एक 13 डिजिट का एक नंबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है जापान। अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।